हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग स्टडी विथ मी। फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे इंग्लिश पेडागोजी रिलेटेड 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा फॉर ओटीटी पेपर 1 एंड 2 ओएसएस टेट एंड ऑल टेट एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, जदि आपको वीडियोटी भल लगे तो लाइक शेयर कमेंट निश्चित भाव में करूँ। जदि मो यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट कर सब्सक्राइब निश्चित भाव में करूँ। बेल आइकन को टैप करूँ फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन होची English is the most widely used language in the world because इंग्रेजी भाषा को सारा पृथ्वी विश्व में बहुल भाव व्यवहार करा जाई थाए। कारण कौन? ऑप्शन ए देछि शेक्सपियर हैज रिटेन इन इंग्लिश। शेक्सपियर तांको रचना सब इंग्लिश भाषा देखिथिबा जोगु। सी बी होछि इट इज द रिचेस्ट लैंग्वेज। या गोटे उत्कृष्ट भाषा होइथिबारु। सी होछि इट इज टेकन वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। अन्य भाषारू शब्द सब ग्रहण करथुवा जोगु। सी डी होछि इट इज हाफ मिलियन ऑफ वर्ड इन इट। आर वोकाबुलरी हाफ मिलियन ऑफ वर्ड थिबा जोगु। तो राइट आंसर कौन हम? सी हम राइट आंसर। इट इज टेकन वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। या अन्य भाषा शब्द सब ग्रहण करथाउ। या गोटे रिचेस्ट लैंग्वेज या बहुल भाव में व्यवहार करा जाई थाए। सो राइट आंसर कौन हम? सी हम। फ्रेंड्स, आपण इंग्लिश डिक्शनरी व वोकाबुलरी इंडिया, इटाली और अन्य सब कंट्री वर्ड सब देखा पाइबे। फॉर एग्जांपल इंडिया धोती, कपड़ा, मकान सब देखा पाइबे। सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन होची मदर टंग इज फ्रीली यूज्ड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट इन बेस्ट मेथड। कौन कही? इंग्रेजी भाषा शिखापी मातृभाषा व्यवहार करते उभय शिक्षक और छात्र मैंने क्यों पद्धति रे, क्यों मेथड रे? ऑप्शन देछि डायरेक्ट मेथड, बी हूँ ऑडियो लिंगुअल मेथड, सी हूँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डी हूँ स्ट्रक्चरल ओरल मेथड। डायरेक्ट मेथड हेनी। डायरेक्ट मेथड रे टार्गेट लैंग्वेज को सही भाषा शिक्षा दि जाए। सो फ्रेंड्स, इंग्रेजी शिखापी इंग्रेजी भाषा यूज करा थाए। तो यहाँ कटिज। बी हूँ ऑडियो लिंगुअल मेथड भी सिमिलारिटी रखी थाए डायरेक्ट मेथड सहित। सो यहाँ कटिज। यार कौन ड्रिल इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस द्वारा शिखा जाए। यही भाषा को टार्गेट लैंग्वेज ही शिक्षा दि जाए। जो इंग्रेजी भाषा को इंग्रेजी भाषा ही शिक्षा देवे। सी हूँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टार्गेट लैंग्वेज को आम मदर टंग बा मातृभाषा शिक्षा दि जाए ट्रांसलेशन द्वारा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन द्वारा। तो राइट आंसर कौन हम? सी हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आ राइट आंसर हम। नेक्स्ट होची लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट सिंस। इंग्रेजी भाषा भारत में गोटे द्वितीय भाषा भाव शिक्षा दि जाए। या बहुत इम्पोर्टेंस दि जाए। कारण कौन? सिंस कही ए हूँ इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज होइतिबारु, गोटे विदेशी भाषा होइतिबारु। बी हूँ इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज होइतिबारु। सी हूँ पीपुल स्पीक इंग्लिश आर हाईली ऑनर। जो माने कि इंग्रेजी भाषा रे कथबार्ता होती से माने शिक्षित और उच्च प्रशंसित होइतिबारु। डी हूँ इंग्लिश इज ए मल्टीलैंग्वेज कंट्री। भारत गोटे बहुभाषित देश होइतिबारु कौन पाई इम्पोर्टेंस दिया थाए। तो राइट आंसर कौन हम? डी हम राइट आंसर। इंडिया इज ए मल्टीलैंग्वेज कंट्री। भारत को बहुभाषित देश होइतिबारु इंग्रेजी को इम्पोर्टेंस दि जाए। कारण यह सब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सबुठारे ये भाषा यूज करा जाए थाए। सो एठी कौन जे एकता तैयारी करने यह गोटे बेस भाव यूज होता है। नेक्स्ट होची द यूज ऑफ पंक्चुएशन इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ। आम लिखा समय पंक्चुएशन मार्क जो यूज करथाउ तार गोटे कहार गोटे सॉफ्ट स्किल। सो फ्रेंड्स, मुझे कहीदेली आम केतल यूज करताऊ लिखिया टाइम रे आम पंक्चुएशन मार्क सब यूज करताऊ। तो लिखा को आम इंग्लिश रे कौन कहबा? राइटिंग कहया। देखा ऑप्शन रे अच्छी कि नहीं? ए हूँ लिसनिंग, बी हूँ स्पीकिंग, सी हूँ रीडिंग, डी हूँ राइटिंग। तो ऑप्शन डी रे अच्छी राइटिंग। तो राइट आंसर कौन हम? डी हम राइटिंग हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकस रन। निरंतर जो मूल्यांकन होता है क्या ऊपर फोकस करता है? ये हूँ फॉर्मल असेसमेंट, बी हूँ इनफॉर्मल असेसमेंट, सी हूँ इनफॉर्मल एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, डी हूँ आउटकम एंड अचीवमेंट बेस्ड असेसमेंट। कंटिन्यूअस कौन होता है? आमर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चली था जमीती कि आम यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, ईयरली, हाफ ईयरली कंटिन्यूअस चलता है।
तो राइट आंसर कौन हबार सी हम राइट आंसर इनफॉर्मल एंड ए कॉम्बिनेशन बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन होता है सो राइट आंसर हम सी हवा राइट आंसर नेक्स्ट होची इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज ए डेस तार स्थान ग्रहण कर इंग्लिश केउठार तार स्थान ग्रहण कर पारना ऑप्शन ए देछि फास्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम प्रथम भाषा रूप में आमर जो स्कूल करिकुलम बा पाठ्यक्रम थाए से प्रथम भाषा रूप में ग्रहण कर पाने भी होची सेकेंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम स्कूल पाठ्यक्रम रे द्वितीय भाषा रूपे स्थान ग्रहण कर पाए सी होची थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम थर्ड लैंग्वेज भाव में ना डी होची मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भाव में तो राइट आंसर कौन बा राइट आंसर होची फास्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम आम फास्ट लैंग्वेज कौन होता है मदर टंग आमर फास्ट लैंग्वेज होता है तो राइट आंसर हम ए हम आम राइट आंसर नेक्स्ट होची डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप्स इज कॉल्ड गोटे सेंटेंस को सेंस ग्रुप रे डिवाइड करबा हम कौन कहबा ऑप्शन ए देछि स्ट्रोक बी होची क्लस्टर सी होची चंकिंग डी होची स्ट्रेस ताकू ताकू आमे कौन कहया चंकिंग कहया मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसी थाए नेक्स्ट होची in order to assess the holistic development of the learner we have to undertake कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट सर्वांगीन विकास को इभाल्यूएशन बा एसेस करने मूल्यांकन करने आम को मेथड को यूज करवा ए होची यूनिट टेस्ट इभाल्यूएशन कौन यूनिट टेस्ट मूल्यांकन करवा ना मंथली एंड मास शेष जो इभाल्यूएशन कर यूज करवा सी होची टर्म एंड इभाल्यूएशन वर्ष शेषर मूल्यांकन करवा ना होची सीसी कौन सीसी यूज करवा आम कंटिन्यूएशन कम्प्रिहेंसिव इभाल्यूएशन सतत निरंतर और संव्यापक मूल्यांकन ग्रहण करवा सर्वांगीन विकास को परिमाप बा मूल्यांकन करने तो नेक्स्ट होची द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ डेस कौन एक्वायर द नॉलेज ऑफ डेस को भाषा जे एक्वायर कर आम ग्रहण करवा को नॉलेज को ग्रहण करवा होची इंग्लिश शिक्षार मूल लक्ष्य ए होची ग्रामर बी होची वर्ड एंड फ्रेजेस सी होची सेंटेंस डी होची लैंग्वेज स्किल तो इंग्लिश शिक्षार मूल लक्ष्य होची कौन आमर लैंग्वेज स्किल भाषा शिखा होची इंग्लिश लैंग्वेज रो मूल लक्ष्य नेक्स्ट होची लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इन द क्लासरूम आर फाउंड कौन शिक्षण बहुत कार्यकारी इफेक्टिव होता है केतेबेले जो छात्र माने थांती जो क्लासरूम ने से माने केउ अवस्था रे थिले ए होची क्वाइट नीरव होइथिबे इंटरैक्टिव परस्पर आंतरिक क्रिया करथिले सी होची पैसिव डी होची वेरी स्लो प्रिपेयरिंग देयर लेसन्स स्लो थिले तो राइट आंसर कौन इंटरैक्टिव कौन आंतरिक क्रिया करथिले से माने से क्लासरूम टीचिंग डी इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग होता है नेक्स्ट होची 11 नंबर क्वेश्चन होची द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन adopted by the government of India in this stressed the importance of the study of English को एनपी बा नेशनल पॉलिसी इंग्लिश भाषा को गुरुत्व स्ट्रेस देइथिला ऑप्शन ए देछि 2010 बी होची 1968 सी होची 1951 डी होची 1984 तो राइट आंसर कौन एनपी केतबेले होइतिला 1968 होइतिला तो बी हम राइट आंसर आर नेक्स्ट होची इंग्लिश इज वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ देश कौन 6टी भाषा मध्य इंग्लिश गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज होची कहार ए होची यूनेस्को बी होची WHO सी होची ILO डी होची यूएनओ होची यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जातिसंघर 6टी भाषा मध्य इंग्रेजी गोटे भाषा जहाँकि से ऑफिशियल लैंग्वेज होता है नेक्स्ट होची 10 नंबर क्वेश्चन होची लैंग्वेज इज ए डेस ए कंटेंट सब्जेक्ट भी होची फैक्ट सब्जेक्ट सी होची नॉलेज सब्जेक्ट डी होची स्किल सब्जेक्ट तो आंसर कौन हम लैंग्वेज होची गोटे नॉलेज सब्जेक्ट नेक्स्ट होची द फास्ट लैंग्वेज स्किल वन शुड स्टार्ट विथ कौन गोटे होची फास्ट लैंग्वेज स्किल जहाँ द्वारा शिशु माने फास्ट स्टार्ट करवा कथा ए होची स्पीकिंग भी होची रीडिंग सी होची लिसनिंग डी होची राइटिंग एटी कौन कही फास्ट लैंग्वेज स्किल पचारची
तो फ्रेंड्स जमीती कि आम जानते इंग्लीश जो लैंग्वेज रे 4टा स्किल थाए कौन रीडिंग राइट लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ता सीक्वेंस मन रखा बहुत इंपोर्टेंट। फास्ट आसता है लिसनिंग तापर आसता है स्पीकिंग तापर रीडिंग तापर राइटिंग LSRW आ सीक्वेंस मन रखा बहुत इंपोर्टेंट। तो कही ये फास्ट स्किल आम कौन अच्छी लिसनिंग होता है आम फास्ट स्किल। तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर। फ्रेंड्स जो 4-fold स्किल अच्छी आमर 4टा स्किल अच्छी आ विषय रे बहुत थर क्वेश्चन आसता है इंग्लिश पेडागोजी रे। सो फ्रेंड्स यही 4टा स्किल को मन रखु कि आर सीक्वेंस मन रखा बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ स्किमिंग इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्किमिंग कौन आम बुझीना जितेबाला आम कौन पाठ पढ़ता मैगजीन हो कौन बही हो तार कौन गिस्ट बाहर करने ओभरऑल तांकर जो सारांश बाहर करने को आम कहते स्किमिंग। तो फ्रेंड्स एथि मु कहीदेली पाठ पढ़ी तार गोटे सारांश बाहर कर पढ़ा को आम कौन कहते रीडिंग। तो कार गोटे सॉफ्ट स्किल हम ए हम स्पीकिंग भी होची रीडिंग सी होची लिसनिंग डी होची राइटिंग। तो कार गोटे सॉफ्ट स्किल हम स्किमिंग रीडिंग रो गोटे पढ़ार गोटे सॉफ्ट स्किल हम स्किमिंग। सो फ्रेंड्स जदि आपको वीडियोटी भल लगे ताल कमेंट निश्चित भाव करूँ। फ्रेंड्स मु अन्य सब OTT रिलेटेड वीडियोस बनई आपण निश्चित भाव में मो यूट्यूब चैनल को विजिट करी देखंतु आपण को एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हम। थैंक्स फॉर वाचिंग।